हेलो एवरीवन, ज्ञान दीवाने क्लासेस की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में लोग जानेंगे क्लास 10 का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड। उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस चैप्टर के ऑथर के बारे में, अबाउट द ऑथर। इसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है? द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज़ जी.एल. फ्यूंटेस, यानी कि जो ए लेटर टू गॉड है इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है जी.एल. फ्यूंटेस। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ए लेटर टू गॉड चैप्टर है इसके जो राइटर है, इसके जो ऑथर है उनका नाम है जी.एल. फ्यूंटेस। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है उस पर फोकस करते हैं। द हाउस सैट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल टॉप ऑफ हिल, यानी कि एक घर है और वो कहाँ है? वो एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और जो है वो मक्के की खेती है वहाँ पर। एक लेंचो है, इस कहानी में लेंचो की बात होती है। लेंचो एक किसान है और उसका जो घर है वो एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और उसका एक खेती है। इसकी खेती है भाई, मक्के की खेती है। तो उसके बाद है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि वो क्या होता है, एक सुबह जो लेंचो होता है वो सुबह उठता है और लगातार आसमान की तरफ नॉर्थ और ईस्ट की तरफ देखता रहता है। जो लेंचो होता है वो लगातार सुबह के टाइम पे जो उत्तर और पूरब की तरफ देखता रहता है। ड्यूरिंग द मील, खाने के दौरान, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, यानी कि जो बारिश की जो बूंदें होती हैं, जो बारिश होने लगती हैं वो शुरू हो जाती है, बारिश गिरना शुरू हो जाती है ड्यूरिंग द मील, खाने के दौरान। दिस एजेंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई दे आर न्यू कॉइन, यानी जो वो बारिश की जो बूंदें होती हैं, रेन ड्रॉप्स जो बारिश की बूंदें होती हैं वो न्यू कॉइन्स यानी कि नए सिक्के की तरह लगती हैं। या बारिश की जो बूंदें होती हैं वो नए सिक्के की तरह लगती हैं। द बिग ड्रॉप्स, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, द बिग ड्रॉप 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5, यानी कि जो बड़े बूंद की जो बारिश की जो बड़ी बूंदें होती हैं वो 10 सेंट की तरह होती हैं, 10 सेंट की तरह होती हैं। और जो छोटी बूंदें होती हैं वो होती हैं लिटिल वन ऑफ आर, यानी 5 पीसेस की तरह लगती हैं। वो किसको लगती हैं? उसको लेंचो को लगती हैं। Suddenly a strong wind began to blow and along with it rain very large hailstone began to fall, यानी अचानक क्या होता है, जो बारिश की बूंदें होती हैं वो बड़े बड़े ओले में बदल जाती हैं। अचानक क्या होता है, बारिश होती है और बारिश के होने बाद तुरंत ही बारिश की जो बूंदें होती हैं वो ओले में बदल जाती हैं। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, यानी कि जो बूंदें होती हैं, ओले की जो ओले जो होते हैं वो न्यू सिल्वर कॉइन की तरह लगते हैं, जो नया सिल्वर कॉइन की तरह लगते हैं। क्या चीज़? ओले। बारिश होती है, बारिश अचानक से धीरे धीरे क्या होता है, वो ओले में परिवर्तित हो जाती है और ये जो ओले होते हैं वो न्यू सिल्वर कॉइन की तरह लगते हैं। तो आगे ध्यान दीजिए। The field was white as if covered with salt, not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed, यानी क्या होता है कि कुछ देर में जो ओले होते हैं उनकी वजह से पूरी जो फील्ड होती है, जो खेती होती है लेंचो की, वो पूरी तरह से बर्फ़ से ढक जाती है। किससे ढक जाती है? जो ओले जो होते हैं उससे पूरी जो खेती होती है वो कवर्ड हो जाती है, वो ढक जाती है। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, यानी जो उसकी खेती होती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। किसकी? लेंचो की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। किसकी वजह से? ओलों की वजह से। तो ए प्लग ऑफ लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डियों का झुंड, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि एक जो लेंचो होता है वो अपने परिवार वालों से, अपने बच्चों से ये कहता है कि अगर एक टिड्डियों का झुंड भी आता तो वो इतना नुकसान नहीं करता जितना कि इस ओले ने नुकसान कर दिया है। यानी कि जो अगर टिड्डियों का झुंड भी आता वो भी इतनी फसलों को बर्बाद नहीं करता, वो भी कुछ छोड़ कर चला जाता। लेकिन ये जो ओले पड़े हैं इसने तो पूरी तरह से फसल को बर्बाद कर दिया है। ऑल थ्रू द नाइट्स, यानी सारी की रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, यानी कि जो सारी रात लेंचो सिर्फ एक ही बात सोचता रहा कि द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान से कोई उम्मीद मिल जाए, कुछ हेल्प मिल जाए। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज ही डीप इन वंस कंसाइंस लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, यानी जो लेंचो था वो एक बहुत ही बहादुर, एक बहुत ही मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, यानी वो अपने खेत में जानवरों की तरह मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसने सोचा कि अब पत्र कैसे लिखा जाए भगवान को, क्योंकि जो उसकी फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और जो लेंचो था वो बहुत ही मासूम और बहुत ही सिंपल किस्म का आदमी था। अब उसका भगवान के अलावा और कोई सहारा नहीं था। उसके बाद क्या होता है कि द फॉलोइंग संडे
द फॉलोइंग संडे एट डी ब्रेक मॉर्निंग ही बिगन टू राइट ए लेटर, यानी कि अगले रविवार अगले संडे को वो एक पत्र लिखना शुरू करता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, यानी कि उस लेटर को क्या करता है, यानी कि जो लेंचो होता है उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और वो भगवान को एक लेटर लिखता है 100 पीसोस के लिए, 100 पीसोस के लिए कि भगवान उसकी मदद करेंगे। और वो लेटर लिख कर वो सेंड बाई पोस्ट, यानी वो पोस्ट कर देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और उस पर गॉड का नाम लिख देता है कि ये गॉड के लिए एक लेटर है, मुझे भाई जो लेंचो है उसको 100 पीसोस की ज़रूरत है। और वो भगवान से मदद के लिए वो लेटर लिखता है और जाके पोस्ट ऑफिस में दे देता है। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमेबल फेलो ऑलमोस्ट, यानी जो पोस्ट मास्टर होता है वो बहुत ही फैट एमेबल का मतलब होता है कि बहुत ही सज्जन व्यक्ति होता है, बहुत ही अच्छा आदमी होता है। इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, यानी कि वो पहले जब लेटर पढ़ता है, जब वो लेंचो का लेटर पढ़ता है कि वो एक आदमी है लेंचो और वो पत्र लिख रहा है, वो लेटर लिख रहा है भगवान को कि भगवान उसकी मदद करेंगे, वो 100 पीसेस मांग रहा है। और पहले थोड़ा देर के लिए वो हंसता है लेकिन वो तुरंत ही सीरियस हो जाता है। इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, कौन, यहाँ जो पोस्ट मास्टर होता है वो तुरंत ही सीरियस हो जाता है। So in order not to shake the right's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो पोस्ट मास्टर होता है, जो लेंचो का जो विश्वास होता है भगवान के प्रति, वो उसको तोड़ना नहीं चाहता है और वो डिसीजन लेता है, वो ये फैसला करता है पोस्ट मास्टर कि अब वो इस लेटर का रिप्लाई वो खुद देगा, किसको, लेंचो को। Ask for money from his employee, he himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity, यानी कि जो पोस्ट मास्टर होता है उसको, वो लेटर को पढ़ता है तो उसको ये लगता है कि भाई इसको सिर्फ रिप्लाई देने से काम तो नहीं चलेगा, इसको कुछ पैसे की भी ज़रूरत है। तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट और अब जो उसके पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉय उसके काम करते हैं, जो दोस्त उसके काम करते हैं, वो उनसे भी बातें करता है कि भाई एक लेंचो एक व्यक्ति है, उसके साथ ये हुआ है, उसकी खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और उसने भगवान को एक लेटर लिखा है 100 पीसोस मांगने के लिए, तो हमको उस इंसान की मदद करना चाहिए ताकि हमारा जो उसका जो विश्वास है भगवान के प्रति वो टूट ना जाए। इसलिए वो जो पोस्ट मास्टर होता है वो लेंचो की मदद के बारे में सोचता है। एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटर मोर देन हाफ, यानी कि वो जो लेंचो होता है उसको 100 पीसोस की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो 70 पीसोस का ही अरेंज हो पाता है, 70 पीसोस का अरेंज हो पाता है, क्योंकि जो एम्प्लॉय लोग होते हैं वो पोस्ट मास्टर और उसके साथ जो काम करने वाले दोस्त होते हैं वो पैसा इकट्ठा करते हैं और ओनली 70 पीसोस ही इकट्ठा हो पाता है और इसको लेंचो को 100 पीसोस की ज़रूरत होती है। नॉट द साइटेड सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, यानी कि जो लेंचो होता है जब उसके पास लेटर पहुंचता है तो वो पैसा देख के ज़रा भी सरप्राइज नहीं होता, यानी आश्चर्य नहीं होता है। नॉर्मली इंसान को अगर भगवान को वो लेटर लिख रहा है और उसका रिप्लाई आ जाए भगवान के नाम पे तो इंसान सरप्राइज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो लेंचो होता है वो इतना ज़्यादा मासूम होता है कि वो ज़रा भी सरप्राइज नहीं होता है कि भगवान की तरफ से उसको रिप्लाई आया है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, यानी जब वो काउंटेड द मनी का मतलब ये हुआ कि जब वो पैसे को गिनता है, कौन, लेंचो लेंचो को जब लेटर मिलता है तो वो बहुत खुश होता है और उसके बाद जब वो पैसे को गिनता है तो वो बहुत ही एंग्री हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो पैसे पूरे नहीं होते हैं। वो 100 पीसोस की मांग करता है भगवान से और उसे सिर्फ 70 पीसोस ही मिलते हैं। इफ़ It said, God of the money that I asked for only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जो उसको 100 पीसोस की ज़रूरत होती है लेकिन उस तक सिर्फ 70 पैसे ही 70 पीसोस रीच मी, वो कहता है कि मुझे सिर्फ 70 पैसे ही मिले हैं, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, अपनी खेती को दोबारा से बनाने के लिए, क्योंकि उसकी खेती पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बेईमानों का झुंड, बदमाशों का झुंड। बट डोंट सेंड, यानी कि जो लेंचो कहता है कि जो पैसा है वो भगवान से कि वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजें, क्योंकि जो एम्प्लॉय हैं वो जो है बेईमानों का झुंड है, वो बेईमान है, वो पैसे मुझ तक पूरे नहीं पहुंचाए। आपने 100 पीसेस भेजे थे तो उन्होंने 70 पीसेस ही मेरे पास भेजे हैं, तो इस बार मुझे पैसे पोस्ट ऑफिस के ज़रिए नहीं चाहिए। तो ये थी कहानी, एक छोटी सी कहानी। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है
कि जो एक लेंचो है भाई उसकी खेती पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। वो भगवान को लेटर लिखता है, फिर वो लेटर लिख के पोस्ट ऑफिस जाता है। पोस्ट ऑफिस जाने के बाद पोस्ट ऑफिस जाता है, वो पोस्ट ऑफिस में लेटर को जमा करता है। जो पोस्ट मास्टर होता है उस लेटर को पढ़ता है। उसके पढ़ने के बाद वो थोड़ा, जो पोस्ट मास्टर होता है वो थोड़ा हंसमुख होता है, खुश मिजाज व्यक्ति होता है। वो उस लेटर का जवाब देता है, लेकिन वो कुछ और वो सोचता है कि इस लेंचो की हमको हेल्प करनी चाहिए। वो लेंचो की हेल्प करता है तो कुछ पैसे अरेंज होते हैं 70 पीसेस, और वो अपने आप को क्रेडिट भी नहीं देता है, कौन, पोस्ट मास्टर। और वो पैसा जो होता है वो लेंचो को भेज देता है, लेकिन लेंचो इस बात पे गुस्सा है कि उसको 100 पीसेस नहीं मिले, उसको सिर्फ 70 पीसेस मिले हैं। इसलिए वो अगली बार फिर जाता है पोस्ट ऑफिस में, और वो दोबारा से एक लेटर लिखता है भगवान को कि अब हमको पोस्ट ऑफिस के ज़रिए पैसे ना भेजें, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर हैं वो वहाँ पे बेईमानों के झुंड है, वो बेईमान है, मुझ तक पूरे पैसे नहीं पहुँचाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।